friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 11 Chapter 2 2.7 Significant Figures. Okay. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि वाई वी यूज़ वर्ड सिग्निफिकेंट. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर मैं एक एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमने सपोज़ कि एक ऑब्जर्वेशन लिया सिंपल पेंडुलम का, और वो जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 1.62 सेकेंड. ओके, तो 1.62 सेकेंड में 1 6 दे आर रिलायबल and they are perfect numbers, means we can sure about it. But this last digit which is 2, it is uncertain. Why it is uncertain? Because our simple pendulum observations least count is up to only 0.01. Clear? So 2 is uncertain. सिमिलरली एक और एग्जांपल से ये समझेंगे कि सपोज के अवर न्यू ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 287.5 सेंटीमीटर. तो इसमें जो 287 है वी आर श्योर अबाउट इट, बट जो लास्ट डिजिट है 5 दैट इज़ अगेन अनसर्टेन, क्योंकि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो लास्ट डिजिट में अनसर्टेन रहेगी. क्लियर? तो लास्ट डिजिट के बारे में हम लोग इतना पक्का नहीं कह सकते कि वो 5 ही होगा. ये हमने जस्ट एज्यूम करके यहाँ पे लिख दिया है कि वो 5 होगा. क्लियर? अगर एक एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, तो मीटर स्केल में भी हम लोग क्या करते हैं कि चलो सपोज़ कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग स्केल लेते हैं तो वो 6.5 एंड 6.6 के बीच में आ रहा है. क्लियर? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6.55. तो जो लास्ट 5 है वी आर अनसर्टेन अबाउट इट. क्लियर? सो हम लोग वो जो लास्ट डिजिट है वो जस्ट अपने अंदाजे से लिख लेते हैं, बट वो अपनी ट्रू वैल्यू से नज़दीक होगा. तो हम ये जो फिगर यूज़ करते हैं वो फिगर एक्चुअली हमें हेल्पफुल भी है, क्योंकि अगर मैं लिखूँ 2.5 ओनली बट मेरा मेज़रमेंट 2.5 और 2.6 के बीच आया है, तो अगर मैं 2.5 लिखूँगा तो वो मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा. अगर मैं 2.55 लिखूँगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा. ओके, अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे आगे, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यूनिट्स पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता. अगर हम लोग यूनिट्स चेंज भी कर ले, जैसे कि अगर यूनिट्स चेंज करते हैं कई बार तो 0 अंदर ऐड हो जाएगा, बट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स. क्लियर? इस फॉर एग्जांपल लेट अस वी टेक द one observation that is 2.308 centimeter. This unit is in centimeter, but if we transfer it into meter then it will become 0.02308, or in millimeter 23.08 millimeter, और माइक्रोमीटर में भी ये दिया गया है. तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो सेम के सेम रहेंगे एंड दैट इज़ 2308. So this number have 4 significant figures and these digits are 2308. Okay, so कुछ रूल्स जान लेते हैं इसके बारे में कि रूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं. तो all the non-zero digits are significant. तो non-zero digits are significant. तो यहाँ पे जितने भी non-zero digits है वो सारे हमें significant नंबर में काउंट कर रहे हैं. क्लियर? इस फॉर एग्जांपल सपोज के यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ 14.08. तो यहाँ पे जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट रहेंगे. क्लियर? यहाँ पे तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ज़ीरो आगे वाले जो नॉन ज़ीरो डिजिट है और पीछे वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बीच में आया है. क्लियर? सपोज़ के अगर ये एग्जांपल को हम बदल दे
तो सपोज़ कि मैं एक और अमाउंट लिखता हूँ 12.18, तो इसमें सारे नॉन ज़ीरो है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं कि जितने भी डिजिट्स है, अगर ज़ीरो टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर हम लोग रखेंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग गिनने वाले हैं। सपोज़ के फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्वेशन ले 14.08। अब ये जो फिगर है उसमें ये जो ज़ीरो है वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, दैट्स वाई वी ऑल्सो काउंट ज़ीरो एज सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर। So our third point, that is, now if our number is less than 1, that means is for example our number is 0.0048 like this, then left hand side all zero are non-significant, and right hand side the non-zero digits we can take it as significant figures. So that's the rule. But in this example there is also one zero in between the two non-zero digits, so we have to take this zero as significant figures. So in this example, in this observation, there are four significant figures, and these are 2, 3, 0 and 8. So these are four significant figures in these observations. Now if we have numbers like zeros in trailing in the right hand side, is for example 12300, then in this observation this right hand side two zeros are non-significant. Similarly in this observation 123300, so these 000 are also non-significant figures. So always if our non-zero digits are left hand side and all the right hand side digits are zeros continuous, then these all zeros are said to be non-significant figures. Now our in this next rule, trailing zero in a number with a decimal point are significant. Is for example in this example 3.500. So in this example 00 are in the right hand side, so this zero we have to take it as a significant because here we have point sign. So simply we can remember by it, whenever there is a point and right hand side all onwards continuous zero digits, then we have to take it as a significant figure. Similarly in this observation, this left hand side we don't have to take these as a significant figures, but on the right hand side two zeros we have to take it as a significant figures. So in this observation four significant figures are there, 6900. In this observation there is also four significant figures, 3500. So in this point if our digit, that is if our observation that is 4.700 meter, then previously this right hand side zero does not mean to this observation, we can simply write 4.7. Clear. But it is given that the observation have four digits 4.700, then we have to consider it as it is four significant figures like 4700, because it is previously given by these observations. So all these conversation units, they have four significant figures 4700. Clear. So in the third rule, if we take the example that is 1.28 into 10 raised to 7 meter, 10 raised to 7, that is the order of magnitude 7, means 10 to the power 7.
In another example, 1.06 into 10 raised to minus 10 meter, so its order is 10 raised to minus 10 meter. But in this observation, the significant figures are 1, 2, 8. Similar in this example, significant figures are 1, 0, 6. If we convert it into different unit that doesn't change the significant figures, is for example, if we take this 4.700 meter, then it we convert into in centimeter, then it will become 4.700 into 10 raised to 2 centimeter. Similarly in millimeter, but always significant figures remains as it is. Here how many significant figures are there? 4700, means this trailing 0 in the base number, they don't change the significant figures. Okay, clear? Okay, in fourth rule, if number is greater than 1, means if trailing मतलब कि decimal have trailing zeros, these trailing zeros are not significant figures. Is for example, let us I say that 100. So in this observation, these trailing zeros are not significant. Clear? So in this observation, only one, this digit is significant. Clear? Okay, in the fifth law, is for example, if we take these numbers, in this number left hand side 0 is not significant, can't be significant, and right hand side 0, trailing 0, that is significant. So in this observation there are 4 significant figures, 1, 2, 5, 0. Similarly, if I take one number, that is 0.01208, again I put 0 here. So how many significant figures are there? So in this digit we have to remove this 0 because these are not significant figures. This 0 that we have to write as significant figure, and again if we talk about last 0, then we have to take it as significant figure. Okay, in the sixth law, if any digits are always in the formula, is for example in this formula s is equal to 2 pi r, 2 is always there. So how many significant figures are there in this formula? So these two, it can be written as 2.0 as well as 2.00 as well as 2.4 times 0. So like these numbers are infinite significant digits, so we can't give exact numbers in this situation. So this situation contains infinite number of significant digits. Now our next subtopics, rules for arithmetic operation with significant figures. तो एरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स कभी हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करते हैं, तो इन सभी ऑपरेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कंसीडर करेंगे ये आज समझने वाले हैं हम लोग. क्लियर? तो लेट अस से वन एग्जांपल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find density, so that's why we have width, mass and volume. So let's say if we have mass, that is 4.237 gram, volume is 2.5 centimeter cube. Clear? So to find density, density formula is mass upon volume. So this value upon this value, that is give this value. So much digits in this value. Clear? But these all digits are not certain,
many digits are uncertain because here we have only 4 digits, here we have only 3 digits. So in this, here we done the operation of division. तो उसमें हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, ये आगे जो मेथड है उससे समझेंगे. उस मेथड को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर. तो यहाँ पे हमने पूरी वैल्यू फाइंड कर दी थी, बहुत ही सारे डिजिट्स मिले थे. तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 डिजिट्स को कंसीडर किया. वाई ओनली 3 डिजिट्स इन डिवीज़न? बिकॉज हमें ये देखना है कि जो कि हमारी गिवन वैल्यू है, सपोज के ये हमारा मास है वो गिवन था और दूसरा वॉल्यूम भी गिवन था, तो उन दोनों वैल्यू में से सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू कौन सी है? तो वी नो दैट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम के सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है. क्लियर. तो हमारी जो आंसर आएगा उसमें भी हमें 3 डिजिट्स ही कंसीडर करने हैं, तो बाकी के पूरे डिजिट्स को हमें निकाल देना है. क्लियर. यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स मिले थे हमें आगे 1.6880, और यहाँ पर भी यहाँ पे 6880 है, फिर भी यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू ली? तो दैट इज़ 1.69 वैल्यू. यहाँ पे हमने 9 ले लिया. क्लियर. तो वो 9 क्यों लिया? क्योंकि अगर हमें 3 डिजिट्स में ये वैल्यू को अगर कन्वर्ट करनी है तो ये वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 3 डिजिट्स कौन से है? तो 1.68 तक ही है. क्लियर. बट 8 के बाद जो टर्म्स है दैट इज़ 8. 8 इज़ मोर देन 5. अगर 5 से ज़्यादा वो डिजिट होगी तो हमें एक आगे ऐड कर देना है. सो दैट्स वाई आवर वैल्यू बिकम्स 1.69. क्लियर. तो ऐसे हमने यहाँ पे डिवीज़न में सिमिलर वे में यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर किया. सिमिलरली अगर कोई फॉर्मूला है फोर्स इज फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. तो वहाँ पर भी सेम लॉ हमें अप्लाई करना है कि जिस किसी भी वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कम हो वो ही फिगर्स हमें कंसीडर करना है. मतलब कि हमारा आंसर उतने ही डिजिट्स तक आना चाहिए. क्लियर. तो ये तो लॉ हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है. तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल से उसको समझेंगे कि सपोज़ के हमारे पास एक 3 वैल्यू है जिसको हमें ऐड करना है. तीनों के पास अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स है. फर्स्ट वैल्यू के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दैट इज़ 5. सेकेंड के पास 4 और थर्ड के पास 3 है. अगर हमने इन तीनों का सम किया तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज़ 663.821 ग्राम. क्लियर. तो ये जो हमारा सम मिला उसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट वी आर नॉट ऑल सिग्निफिकेंट्स आर श्योर. दैट इज़ राइट. क्लियर. तो हमें इसमें भी कुछ कट करना पड़ेगा. तो हमें ये देखना है कि आफ्टर पॉइंट वैल्यू कितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो इन तीनों में से आफ्टर पॉइंट वैल्यू किसके पास कम सिग्निफिकेंट नंबर्स है? तो जैसे कि हमारी जो दूसरी ये ऑब्जर्वेशन है उसके पास पॉइंट के बाद कम वैल्यू है दैट इज़ ओनली 1 एंड डिजिट इज़ 2. सो आवर आंसर विल बी इन ओनली आफ्टर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है. तो हमारा आंसर यहाँ से चेंज होके ये बन गया 663.8. अब यहाँ पर भी 8 के बाद 2 आया. 2 इज़ लेस देन 5, तो फिर ये 8 में कुछ चेंज नहीं आएगा. बट सपोज़ के यहाँ पे हमारा 7 हो गया होता, अगर 2 की जगह 7 था तो यहाँ पे हमें 9 लिखना पड़ता. क्लियर. तो ऐसे हम लोग सिग्निफिकेंट्स को काउंटिंग करते हैं. सब्ट्रैक्शन में पण सिमिलर. सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? तो एक वैल्यू है दैट इज़ 0.307 मीटर माइनस 0.304. अब पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पर तो आंसर क्या आया 0.003. हमने जैसे कि आगे भी लॉ में पढ़ा था कि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर होते नहीं है.
बट फिर भी यहाँ पे हमें 3 डिजिट तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। तो आंसर इज 3 × 10⁻³ मीटर। क्लियर। सो ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ दी अनसर्टेन डिजिट्स। जैसे कि हमने आगे भी राउंडिंग ऑफ ही किया था, यहाँ पे एग्जांपल से दे दिया है कि सपोज़ के कोई ऑब्जर्वेशन राउंडिंग ऑफ करना है अप टू ओनली 3 डिजिट्स तक। लेट्स से आवर ऑब्जर्वेशन इज 2.746। नाउ इसको 3 डिजिट्स तक ही हमें कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो 3 डिजिट्स के बाद में जो डिजिट आएगा उस पर हमें ध्यान देना है कि वो जो डिजिट होगी 3 डिजिट्स के बाद में, वो डिजिट 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम है। सपोज़ कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 6 है, मतलब कि 5 से एक ज़्यादा है। अगर 5 से वो ज़्यादा है तो हमें एक ऐड कर देना है, मतलब कि 4 की जगह वो 5 हो जाएगा। तो ऐसे हमने कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल ले तो दूसरा एग्जांपल में 2.743 है, इसको भी हमें 3 डिजिट्स तक ही कन्वर्ट करना है। तो 3 डिजिट्स के बाद कौन सा डिजिट आएगा उस पर हमें ध्यान देना है। ये जो डिजिट है वो 3 है, जो कि 5 से कम है, इसीलिए हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो आवर वैल्यू विल बिकम 2.74। ओके। Now we come to the other example, and that example is like this. If our observation is 2.745, मतलब कि हमने 5 से ज़्यादा की बात की, 5 से कम की बात की, बट our number is 5, then what will the procedure? So if our number is 5 and we have to convert this value in ओनली 3 डिजिट्स, देन हमें ये देखना है कि 5 से आगे, मतलब कि यहाँ पे कौन सी डिजिट है 4, तो 5 से आगे की डिजिट ऑड है या फिर इवन है। सपोज़ कि यहाँ पे 4 है तो दैट इज़ इवन नंबर। इवन नंबर अगर होगा तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इट इज़ लिखनी है 2.74। बट सपोज़ कि हमारी वैल्यू 5 से आगे वाली जो है वो है 3, मीन्स ऑड वैल्यू। सो ऑड वैल्यू अगर होगी तो हमें ऑलवेज उसमें एक ऐड करके वहाँ पे लिखना है, तो आंसर बोथ विल बी दी सेम। क्लियर। फिर आगे आता है कि हम लोग बहुत बार एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं। इस फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वी नो दैट 2.9979 बहुत डिजिट्स, उसके बाद इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसको कैसे कंसिडर करेंगे? तो उसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। 2 के बाद 9 है और 9 के बाद बहुत सारी जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है, तो वी कैन कन्वर्ट इट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सिमिलरली कभी कभी फॉर्मूला में खुद से ही कांस्टेंट्स आते हैं। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूला में कांस्टेंट आया 2π। अब 2 हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल एज पाई की जो वैल्यू है 3.14596 एट्सेट्रा। तो ये जो वैल्यूज़ है वो बहुत सारे डिजिट्स तक है, मतलब कि उसको हम लोग कभी कभी काउंट भी नहीं कर सकते। तो तब हम उसकी वैल्यू चेंज करके 3 या 4 डिजिट्स में ले सकते हैं। तो इसका यूज़ उस वैल्यू को कम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज 2.7.3 रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ये है कि सपोज़ कि हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करना है, तो उसमें फिर परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में समझा है। तो सपोज़ वी हैव लेंथ दैट इज़ 16.2 सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ 10.1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो लेंथ है उसको मुझे एब्सोल्यूट एरर में अगर लिखना हो तो एब्सोल्यूट एरर में वैल्यू से हम लोग जान सकते हैं कि इसकी एरर कहाँ तक, उसकी जो लिस्ट काउंट है वो कहाँ तक है। तो पॉइंट के बाद एक टर्म है, दैट्स वाई एब्सोल्यूट एरर बिकम्स 0.1 सेंटीमीटर। सो एल इज इक्वल टू 16.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। Okay, now we have to find percentage error. So how can we find percentage error and get 0.6%? So to find percentage error we have to apply first of all relative error formula delta L upon L, and then for percentage error into 100. Okay, now what is delta L here? Delta L is nothing but 0.1 error upon L means 16.2 इंटू अगर 100 कर दे तो शिट, तो इंटू अगर हम लोग 100 करेंगे तो अवर आंसर विल बी 0.6%। ओके। सिमिलरली ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ B इज इक्वल टू अगेन 10.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर कहाँ से आया? तो इसकी जो लिस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंग जो एरर मिलेगी दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। अब इसकी जो परसेंटेज एरर है वो फाइंड करनी है। तो परसेंटेज एरर के लिए अगेन 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100 कर देना है। क्लियर। तो ये जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 1%। तो ऐसे हमने परसेंटेज एरर फाइंड किया। तो L और B दोनों रेडी हो गए। अब L इंटू बी करना है। L इंटू बी के लिए हमें ये जो दो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 16.2 सेंटीमीटर इंटू 10.1 सेंटीमीटर वी गेट 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो परसेंटेज एरर है उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। अर्लियर वी डन दिस प्रोसेस। तो 1 प्लस 0.6 दैट इज 1.6%। ओके, नाउ सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो एब्सोल्यूट एरर के लिए यहाँ पे 163.62 प्लस और माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। आगे जैसे हमने कैलकुलेशन किया सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही कैलकुलेशन किए। अब ये जो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हमने राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ करके हमने क्या किया कि एक डिजिट में कन्वर्ट किया, एक डिजिट में, तो दैट विल बिकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हमने ये जो यहाँ पे फाइंड किया है वो रेक्टेंगुलर शीट के लिए फाइंड किया था। सिमिलरली समेशन और सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इस फॉर एग्जांपल सपोज़ कि ये दो वैल्यू है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 12.9 ग्राम माइनस 7.06 ग्राम, तो आंसर विल बी 5.84 ग्राम। तो इसमें से अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है? तो पहले तो ये दो वैल्यू हमें देखनी है कि दोनों वैल्यू में डिजिट्स के बाद कितने कम नंबर किसके पास है। तो 12.9 हैव स्मॉलेस्ट डिजिट आफ्टर पॉइंट वैल्यू, so our answer will be the same. After point there is only one digit, so our answer will become 5.8 gram. क्लियर। सिमिलरली समेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा कि पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट जिसके पास होगा वही एज इट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर इन आवर आंसर। ओके। Okay, in this third topic, let us we take one example to study this topic, that is 1.02 gram is plus or minus 0.01 gram. So this value is given with its absolute error. Clear? If we find relative error of this term then we get 1%.
Okay, here how can we find that this error should be 0.01 gram? Because its true value is up to only 3 significant digits. Similarly, if our value is 9.89, so in this value here it also absolute error is 0.01. So it's relative error. If we find percentage error, then we get 0.1%. so by comparing these two values, we get two different significant figures percentage error. Means here 9.89 have three significant figures, we know that 1.02 also three significant figures, but answer have different significant values are there in this answer. Clear? Similarly, if we take another example, if we find reciprocal of 9.58, the answer will be 0.104. Clear? Similarly, if we find reciprocal again 1 upon 9.58, the answer will become 0.1044. Clear? In this value three significant digits are there, but in this value four significant figures are there. So original question is always remains 9.58. Here it is also 9.58. Okay, thank you.